हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार गुप्ता, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में सीएसएस इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएसएस इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं और कैसे इसे अप्लाई करते हैं इन कोड सेक्शन में। सो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यूज वन सीएसएस फाइल फॉर ऑल एचटीएमएल पेजेस, यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट टू पुट CSS कोड डायरेक्टली इनटू अ HTML एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो CSS इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं अपने कोडिंग के माध्यम से, उसमें हम CSS की एक फाइल बनाते हैं जिसको कि हम सभी HTML पेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम सभी HTML पेजेस को ओपन किए बिना ही उनमें हम अपडेशन कर सकते हैं। यूज द स्टाइल एलिमेंट स्टाइल एट्रीब्यूट। सो यहां पे क्या है कि हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं टू पुट CSS कोड डायरेक्टली इनटू अ HTML एलिमेंट। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि हम तीन तरीके से CSS इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। वो तीन तरीके कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो इंप्लीमेंटेशन है वो है इनलाइन स्टाइल सीट, दूसरा है इंटरनल स्टाइल सीट और थर्ड है एक्सटर्नल स्टाइल सीट। तो हम इन तीन तरीके की स्टाइल सीट से हम CSS का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके वो हैं जिनसे हम देखेंगे कि हम कैसे अपने HTML कोड में अपडेशन इनके माध्यम से कर सकते हैं। सो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल सीट। तो देखिए, इनलाइन स्टाइल सीट में क्या होता है। इनलाइन स्टाइल सीट में पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूं, मैं आपको फिर समझाता हूं। used to apply a unique style in a single element to add style attribute to the relevant element। ठीक है, देखिए यहां पे हमने क्या लिखा है, यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल इन अ सिंगल एलिमेंट टू एड स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रिलेवेंट एलिमेंट। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहां पे कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट को जिस एलिमेंट में हम चेंजेस या अपडेशन करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, जो पर्टिकुलर टैग है, हम उसमें ही स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके उसमें CSS का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसका एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, वही HTML का कोड होगा, HTML यहां पे हेड को यहां क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बॉडी, देन हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट ले लें टैग H1। तो हमने जब H1 लिया तो हम बात किसकी कर रहे हैं, इनलाइन स्टाइल सीट की। तो इनलाइन स्टाइल सीट में मैंने क्या बताया, एड अ स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का क्या काम करता है कि एलिमेंट के अंदर यहां पे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लिया। तो अब देखिए, यहां पे जब हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे इसकी ये एट्रीब्यूट हो गया, तो यहां पे हम इसकी क्या करेंगे, जो इसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है हम इसको यहां पे लिख लेंगे। तो देखिए, कलर दैट इज प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, इस एलिमेंट की। और यहां पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी होगी कलर, देन यहां पे इसकी हो गई, तो ये क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी, और ये क्या हो गई, वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेमीकोलन। जैसे कि हमने आपको कल बताया था इसमें लास्ट वीडियो में कि कैसे हम इसका जो सिंटैक्स बनाते हैं। तो
ये एक्चुअली इनलाइन स्टाइल शीट है, तो हमने इसमें एक स्टाइल एट्रीब्यूट लेके उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब देखिए हमने सेमीकोलन लगाया, तो आप एक प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, आप सेमीकोलन लगा के और अदर प्रॉपर्टी को भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां ले लेते हैं मार्जिन, मार्जिन ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन लगा के फिर ये जो हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसको लेके फिर इसको बंद करते हैं। अब हम इसमें जो लिखना चाहते थे, जैसे हम लिखते हैं HTML के प्रोग्राम में, वो लिख देंगे। हम यहाँ लिख देते हैं GPG देन H1 क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमने ये कर दिया। अब इसके बाद हम बॉडी को क्लोज कर देंगे, देन HTML को क्लोज कर देंगे। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमने अपनी थ्योरी के माध्यम से बताया आपको कि टू ऐड अ स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रिलेवेंट एलिमेंट, तो ये हमारा रिलेवेंट एलिमेंट हो गया। इसमें हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लिया, यहां पे हमारी प्रॉपर्टी और वैल्यू सेमीकोलन का यूज करके, जैसे हम प्रॉपर्टी और वैल्यू को यूज करते हैं, सेपरेशन होता है हमारा कोलन से और ये जो टर्मिनेट होता है हमारा सेमीकोलन से। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। अगर आप इसमें और भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो आप ऐसे सेमीकोलन लगा लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्या होता है, इनलाइन इंप्लीमेंटेशन हो गया ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट होता है हमारा इंटरनल इंप्लीमेंटेशन, इंटरनल स्टाइल शीट। अब देखिए इंटरनल स्टाइल शीट में क्या है, इंटरनल स्टाइल शीट। तो इंटरनल स्टाइल शीट को हम कहां यूज करते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट को हम यूज करते हैं HTML पेजेस में। HTML पेजेस में कहां यूज करेंगे, इन हेड सेक्शन। कहां यूज करेंगे हम, हेड सेक्शन, जहां पे आपका हेड टैग होगा वहां पे हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, और किसके माध्यम से यूज करते हैं इसको, स्टाइल टैग। और हम इसको एट्रीब्यूट की तरह नहीं लेंगे, अब हम इसे इंटरनल स्टाइल शीट में जो हमारा स्टाइल है, स्टाइल टैग की तरह कहां लेंगे, हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो HTML पेजेस हो गया हमारा, HTML पेजेस में हमने हेड सेक्शन लिया, हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल टैग को लेके हम इंटरनल स्टाइल शीट को बनाते हैं, यूज करते हैं। तो देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए इस चीज को। तो हम क्या करेंगे यहां पे, वही सेम HTML देन हेड टाइटल टाइटल को क्लोज कर देंगे। हमको कहां यूज करना है, हेड सेक्शन के अंदर। हेड सेक्शन ले लिया, स्टाइल, इसके बाद स्टाइल को हमने क्लोज कर दिया, देन क्लोज किया हेड सेक्शन, देन बॉडी, उसके बाद H1 टैग लिया हमने और यहां पर कोई देते हैं GPG, H1 को क्लोज किया, देन बॉडी क्लोज की और उसके बाद हमने HTML क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने वही सेम HTML प्रोग्राम बनाया, बस हम क्या कर रहे हैं, इस स्टाइल जो आपका एलिमेंट है, स्टाइल टैग है, हम इसको यूज करेंगे कहां, इन द हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में इसको हम यूज करेंगे। तो देखिए हमने हेड सेक्शन में लिखा हुआ है, बट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा H1 एलिमेंट है, H1 कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, यहां पे कलर रेड,
इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंटरनल स्टाइल शीट को यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपकी वही सेम चीज हो गई। ये आपका क्या हो गया, ये क्या हुआ आपका CSS पार्ट, ये सेलेक्टर, ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरनल स्टाइल शीट को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होगा, जैसे आपने इनलाइन में किया, हमने टैग में ही उसकी स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू लिख ली। इंटरनल में क्या किया आपने, टैग में यूज ना करके आपने एक सेपरेट स्टाइल टैग बनाया और उसमें आपने प्रॉपर्टी और वैल्यू को यूज किया सेलेक्टर के माध्यम से। अब एक्सटर्नल में क्या करते हैं हम, देखिए हम इसमें बस इतना सा करेंगे कि जो आपका स्टाइल वाला पार्ट है उसको हम सेपरेट बनाएंगे और उसको .css से सेव करेंगे। ठीक, उसका लिंक हम उस HTML में पेज में देंगे जिसमें हम उसका अपडेशन करना चाह रहे हैं, जिसके हमने एलिमेंट यूज किए हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं इसको भी कि कैसे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पेज बना लेते हैं HTML का, जिसको हमने सेव किया है HTML a.html। तो देखिए HTML हेड, ये आपका सेक्शन हो गया टाइटल, वेलकम, देन क्लोज। ठीक है, और उसके बाद यहां पे हम लिंक यूज करेंगे, इसका मैं मतलब बताऊंगा अभी आगे। इसके बाद हेड को क्लोज किया, देन बॉडी, उसके बाद हमने h1 टैग लिया, यहां पे GPG, देन क्लोजिंग, उसके बाद बॉडी क्लोज और उसके बाद HTML क्लोज। ठीक है, ये हो गया आपका a.html। अब हम यहां पे स्टाइल .css बनाते हैं। इसमें क्या दिया है हमने, हम देखिए हमारे पास है टैग है, हम इसमें करेक्शन करना चाहते हैं, हम अपडेट करना चाहते हैं CSS के माध्यम से। तो कैसे करेंगे, एक ये ले लेते हैं हम बॉडी, बॉडी हमारा सेलेक्टर हो गया। ठीक है, अब बॉडी में हम क्या एट्रीब्यूट देते थे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेजेस। तो हम यहां बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, और क्या दे दिया हमने, ग्रीन। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं क्या, H1, और यहां पे इसका कलर दे देते हैं ब्लू। ठीक है, ये आपका CSS वाला पोर्शन हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको आप यहां लिंक करेंगे, किसमें, a.html वाले पेज में लिंक कराएंगे। अब कैसे लिंक कराएंगे, तो उसका देखिए टैग होता है हमारा लिंक टैग। लिंक टैग के माध्यम से हम इसको इसमें लिंक करा देंगे। जो हमने CSS वाला पोर्शन बनाया है अलग से, CSS वाले पोर्शन में हम इसको दे देंगे। तो अब क्या देंगे, यहां पर ये लिंक कराया, लिंक के बाद रिलेशन, REL एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट लिया हमने, और REL के बाद क्या लेंगे यहां पे, स्टाइल शीट। स्टाइल शीट। अब ये हमारी जो प्रोग्रामिंग हो रही है, किसकी हो रही है, CSS की हो रही है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सॉरी स्टाइल नहीं, टाइप, टेक्स्ट ऑब्लिक CSS।
ठीक है, मतलब टाइप हो गया, किस टाइप की ले रहे हैं हम, CSS टाइप का, और रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट का रिलेशन हो गया। अब इसको लिंक कराना है, तो लिंक कराने के लिए हम क्या लगाते हैं, अब तक हमने कई जगह पढ़ा है, तो लिंक कराने के लिए हम क्या लगाते हैं, HREF में क्या करते हैं हम, पाथ देते हैं। कौन सा पाथ देंगे, इसका पाथ, जहां पे हमने इसको सेव किया, और किस नाम से सेव किया, style.css। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पाथ की जगह पे इसको मैं यहां लिख देता हूं, HREF style.css, यहां से हटा दो, यहां लिख देना है, ठीक है। तो लिंक के बाद REL स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, HREF style.css, और हमने ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको style.css से हमने सेव किया है। अगर आपने एक ही फोल्डर में इसको सेव किया है, इस वाले प्रोग्राम को आपने एक ही फोल्डर में सेव किया है, तब आप इसका नाम सीधे सीधे दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने इसको अलग फोल्डर में सेव किया है, तो इसका पूरा जो पाथ होता है कि कहां आपने इसको सेव किया, किस फोल्डर में सेव किया, वो पूरा पाथ आप यहाँ पे देंगे, और तब जाके ये आपका प्रोग्राम CSS से लिंक हो जाएगा। तो जो भी करेक्शन आप यहाँ करना चाहते हैं, वो करेक्शन आप यहाँ करेंगे, तो वो चेंजेस आपके HTML पेजेस में हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम CSS इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो 3 तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो इस तरीके से आप कोई भी करेक्शन, कोई भी अपडेशन, आप जरूरी नहीं है कि आपको HTML पेज ओपन करना पड़े, आप CSS में उसका अपडेशन करके सीधे आप HTML पेज में उसका अपडेशन देख सकते हैं। जो इंप्रोवाइजेशन होगा वो आप यहां आपको मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके के स्टाइल शीट इंप्लीमेंटेशन होते हैं। तो आप इसमें कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।